एक गांव में लक्ष्मण नाम का ईमानदार, दयालु और मेहनती लकड़हारा अपने छोटे भाई के साथ एक झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी कमाई से दोनों भाई अपना गुजारा करते। उनकी जिंदगी में सुविधाएं कम थी, पर मुश्किलें ज्यादा। भैया, आज फिर जंगल। आप तो दिन ब दिन कमजोर दिखने लगे हैं। जरा आराम भी कर लीजिए, सेहत भी जरूरी है। क्या करूं मोहन, पेट भरना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अब तो लकड़ी काटना भी आसान लगने लगा है। अब लक्ष्मण कुल्हाड़ी उठाता है। मोहन, तू आज घर पर रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भैया, मैं भी साथ चलूं? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अकेले जाते हैं। अरे पगले, तेरा शरीर अभी नाजुक है, तू बस घर पर रह। मेरे लिए यही सबसे बड़ी मदद है। लक्ष्मण अपनी घिसी हुई कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर रोज की तरह जंगल की ओर चल पड़ा। वह सूखी लकड़ियों की तलाश में पेड़ों के बीच घूम रहा था। कुछ पेड़ देखकर उसने कुल्हाड़ी चलाई और लकड़ियां काटने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये वही औरत थी जिसे लक्ष्मण अक्सर जंगल में देखता था। अरे अम्मा, आप यहाँ इस हालत में? क्या बात है, इतनी परेशानी में क्यों दिख रही हैं? अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बेझिझक कहिए। बेटा, हाथ पांव अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं, आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको जरूरत हो, बेझिझक मुझसे कहिएगा। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग अम्मा की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। लक्ष्मण मुस्कुराया। उसे लगा दिन भर की मेहनत सफल हो गई। लक्ष्मण लकड़ी का गट्ठर लादकर जंगल के रास्तों से होते हुए घर की ओर चल पड़ता है। लक्ष्मण घर लौट चुका था। छोटे, मैं ये लकड़ियां बाजार भेजने जा रहा हूँ, तुम आंगन में रहना। रुकिए भैया, आज मैं ये लकड़ियां लेकर बाजार जाऊंगा। आपने तो सुबह मुझे जंगल में आने से मना कर दिया था, लेकिन मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए। मुझे ये लकड़ी बेचने के लिए जाने दीजिए ना। छोटे, तू अभी छोटा है। बाजार में मोलभाव करना आसान नहीं होता। सावकार लोग चालाक होते हैं। भैया, मुझे भी तो सीखना है। हर काम में कब तक आप ही आगे रहेंगे, इसलिए मुझे ही जाने दीजिए। ठीक है, जा, लेकिन सुन, मोलभाव अच्छे से करके आना। सावकार बहुत बदमाश होते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से सौदा करूंगा। इतना कहकर छोटा बाजार की ओर बढ़ गया। मोहन आखिरकार बाजार की हलचल में पहुंच चुका था। मोहन जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ भाइयों, देख लो देख लो, सूखी सूखी चटकती लकड़ियां, घर के चूल्हे की शान, बढ़िया लकड़ियां, ले लो ले लो। तभी भीड़ में खड़ा एक धनी आदमी उसे देखकर मुस्कुरा उठा। क्या बात है, ये लड़का बिल्कुल भोला भाला लगता है। इसे तो मैं आसानी से फंसा लूंगा। सस्ती लकड़ियां और ऊपर से घोड़ा, मजा आ जाएगा। ये सोचते हुए वह चालाक मुस्कान के साथ मोहन के पास पहुंचा। ओ लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? हाँ हुजूर, लकड़ियां तो बेचनी ही हैं, पर कीमत आप ही बताइए। कीमत सोच लिया है, 3 चांदी के सिक्के दूंगा, चलो मानते हो? हुजूर, 3 चांदी के सिक्के, सौदा थोड़ा कम है, मगर गरीब आदमी हूँ, चलिए मान गया। ध्यान रहे, लकड़ियां जैसी हैं उसी हाल में बेचना, समझे? ये लो 3 सिक्के और अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। वाह हुजूर, आज तो भगवान ने किस्मत ही खोल दी। सिक्के लेने के बाद मोहन मुस्कुराता हुआ घोड़े को लेकर धनी आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। मोहन जेब में खनकते सिक्कों और मन में नई उम्मीदों के साथ सेठ के पीछे पीछे चलता रहा। उसे लगा
मानो किस्मत ने अचानक उसका हाथ थाम लिया हो। थोड़ी ही देर में सेठ उसे अपने घर ले आया। कुछ ही देर बाद धनी आदमी मोहन को अपने आलीशान घर के आंगन में ले आया। लकड़ियां यही उतार दो और फौरन निकल जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। मोहन घोड़े से लकड़ियां उतारने में जुट गया था। रुक जा, ये तू क्या कर रहा है? हुजूर, लकड़ियां उतार रहा हूं ताकि घोड़े को लेकर लौट सकूं। हा, भूल गया क्या? शर्त के मुताबिक तूने लकड़ियां जैसी हैं वैसी ही बेची, मतलब घोड़े समेत। अब ये घोड़ा मेरा है। हुजूर रहम कीजिए, मैंने घोड़ा नहीं बेचा, सिर्फ लकड़ियां बेची। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे लकड़ियां देखी थीं वैसे ही चाहिए। घोड़े पर हैं तो घोड़े के साथ ही मेरी होंगी। सेठ जी, ये घोड़ा मेरा ही है, मेरा साथी, मेरी रोजी रोटी का सहारा। ये किसी और का नहीं, मेरा है। मैं इसकी कद्र करता हूँ जैसे अपने परिवार की। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन धनी आदमी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उल्टा वह और जोर शोर से भीड़ जुटाने में लग गया। सुनो भाइयों, ये आदमी पहले खुद सौदा करता है और अब मुकर रहा है। सीना जोरी देखो। क्या ऐसे धोखेबाज पर रहम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया, मेरी मानो तो इसे प्रधान जी के पास ले चलो। हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी आदमी मोहन को लेकर प्रधान जी के पास पहुंचा। प्रधान जी, ये वही लकड़ी वाला है। पहले तो खुद सौदा करता है, 3 सिक्के लेकर मानता है और अब कहता है कि घोड़ा उसका है। आप ही न्याय कीजिए। क्या ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए? मोहन, तूने खुद मान लिया था कि लकड़ियां जैसी हैं वैसी ही हालत में बेचेगा। 2 सिक्के लेकर सौदा पक्का किया। अब तू मुकर रहा है। घोड़े पर तेरा कोई हक नहीं। अब ये घोड़ा धनी आदमी का होगा। प्रधान जी, आप ही न्याय के देवता हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं गरीब सही पर बेईमान नहीं हूँ। मेरी बात भी सुन लीजिए। लेकिन मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी आंखें नम हो आईं। भारी कदमों से चुपचाप वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा, घर पहुंचकर भैया से क्या कहूँगा? वे मुझसे क्या पूछेंगे? मोहन टूटे मन से घर लौट आया। अरे रे, क्या हुआ छोटू? तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, लगता है हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। आज हमारा प्यारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। कैसे? क्या हुआ छोटे? अब मोहन सारी बात अपने बड़े भाई लक्ष्मण को सुना देता है। घबराने की जरूरत नहीं छोटे, हिम्मत रख। घोड़ा गया तो क्या हुआ? मेहनत हमारी है, इरादा हमारा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया, इतना सब होने के बाद अब क्या करेंगे? सुन, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेहनत करने वालों का हाथ खाली नहीं रहता। हम फिर से उठेंगे और घोड़ा भी मिलेगा, रोजी रोटी भी। बड़े भाई के शब्द जैसे छोटे भाई के दिल में उम्मीद का दीपक जला गए। छोटे, आज मैं ही बाजार जाऊंगा। ये लकड़ियां मैं लेकर जाता हूँ। भैया, एक बात याद रखना, उस धनी सेठ से बचकर रहना। उसकी नजर साफ नहीं है, वो धोखे से सौदा करता है। देखेंगे आज वो क्या करता है। अगर उसने मेरे साथ चाल चली तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। उसे दिखा दूंगा कि मैं भी मेहनत से कमाने वाला लकड़हारा हूँ। मोहन की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, मगर लक्ष्मण का हौसला मजबूत था। तू घर पर ही रहे छोटे, मैं अच्छे दाम लगवाकर ही लकड़ियां बेचकर लौटूंगा। लक्ष्मण ने ऊंट पर लकड़ियां बांधी और कमर कसकर बाजार चल पड़ा। कुछ ही देर में लक्ष्मण बाजार पहुंचा। लकड़ियां ले लो। सूख सूखी बढ़िया लकड़ियां अच्छे भाव में मिल रही हैं। जो चाहिए ले लो। आज वो फिर आया था, किसी को ठगने की नीयत से। हे भगवान, आज फिर मौका मिल गया। ठीक है, आज यही मेरा शिकार है। लगता है भगवान ने मेरे लिए ऊंट भेज दिया है। फिर धनी आदमी तेज कदम से लक्ष्मण की तरफ बढ़ा और बड़ी शान से बोला, अरे भाई, ये कैसी लकड़ियां लेकर आए हो? कितने के दे रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं हुजूर, बस चांदी के 3 सिक्के दे दीजिए। दिन भर जंगल में मेहनत की है। हम महंगा सौदा नहीं करते। जरा सोच,
क्या इन लकड़ियों के दाम कम नहीं कर सकते? हुजूर, ये लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। मंजूर हो तो बोलिए, वरना मैं किसी और को बेच दूं। यह आदमी तो बहुत होशियार लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी होशियारी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगा। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में तुम्हें मुझे बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? अच्छा, तो ये वही बेईमान धनी सेठ है। आज इसकी खैर नहीं, आज इससे ऐसा बदला लूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। ठीक है हुजूर, बेच दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने ऊंट को मेरे पीछे पीछे ले चलिए। लक्ष्मण सेठ की बात सुनकर चुपचाप अपना ऊंट पकड़कर पीछे पीछे चल पड़ा। लक्ष्मण सेठ के घर पहुंच गया। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख आदमी, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गए या मैं याद दिलाऊं? माफ कीजिए हुजूर, मैं सच में शर्त भूल गया था। ऊँट बांध देता हूँ। फिर लक्ष्मण चुपचाप ऊंट को खंबे से बांधने लगा। मैंने शर्त पूरा कर दी है हुजूर। लीजिए, अब मुझे मेरी शर्त के अनुसार कीमत दे दीजिए। जरूर, लो, संभालो अपने सौदे की कीमत। हुजूर, लकड़ियां जिस हाल में थीं, उसी हाल में आपने खरीदी, पर मेरा ऊंट भी ले गए। आपने वादा किया था पैसे भी उसी हाल में देंगे, तो अब सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर बेईमान सेठ के होश उड़ गए। ये क्या बक रहा है तू? बकना बंद कर। बक नहीं रहा सेठ जी, न्याय की बात कर रहा हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। ये सेठ बड़ा बेईमान है, ये लुटेरा है। ऐसा मत करो, किसी को मत बुलाओ। मैं तुम्हारी लकड़ियां भी वापस कर देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी लौटा देता हूँ। बस तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं सेठ जी, मुझे केवल सिक्के नहीं चाहिए, सिक्कों के साथ आपका हाथ भी चाहिए। दोनों की आवाज सुनते ही लोग वहां जुट गए। अरे सुनो तो, क्या बात है? लक्ष्मण ने सबको पूरी बात बताई और फिर उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तुम्हें सिक्कों के साथ उसका हाथ भी बिल्कुल मिलना चाहिए, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती प्रधान के पास ले चलेंगे। धनी आदमी बोला, चलो प्रधान जी के पास। प्रधान जी उसके रिश्तेदार थे। यह सोचकर वह खुश हुआ। सभी लोग लकड़हारे लक्ष्मण और धनी सेठ को लेकर प्रधान जी के पास पहुंचे। सभी ने धीरे धीरे पूरी घटना सुनाई, कैसे सेठ ने छल किया और लकड़ियों के साथ साथ लक्ष्मण का हक छीना। अगर मैं सेठ का पक्ष लेता हूँ तो लोग मुझे अधर्मीय और न्यायहीन समझेंगे। प्रधान उलझन में थे कि क्या करे। तभी लक्ष्मण ने साहस से कदम बढ़ाया और बोला, प्रधान जी, मुझे मेरा हक दिलवाइए। मैं गरीब हूँ, पर न्याय की उम्मीद मेरे पास हमेशा रहती है। प्रधान ने गहरी सांस ली और निर्णय पर पहुंचना शुरू किया। दोषी तो यही सेठ है। तुम्हारी अर्थात सेठ की मौत जायज है, लेकिन लक्ष्मण, तुम इस इंसान का एक हाथ लेकर क्या करोगे? मेरी बात मानो, इसके एक हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा है उसे स्वीकार कर लो, साथ में 5 चांदी के सिक्के भी। नहीं प्रधान जी, मेरी शर्त तो साफ थी। मुझे इसका सिर्फ एक ही हाथ चाहिए। प्रधान जी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण अडिग थे। ठीक है प्रधान जी, यदि आप चाहें तो मैं 55 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकता हूँ। नहीं प्रधान जी, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत अधिक है। मेरी मांग तो बस एक हाथ ही है। कृपया देर ना करें, घर में मेरे परिवार का इंतजार है। सेठ, तुम्हारा कसूर स्पष्ट है। शर्त के अनुसार अपना हाथ काटो या 55 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। प्रधान जी का फैसला सुनते ही सेठ के पैरों तले धरती खिसक गई। डर और मजबूरी में उसे लक्ष्मण द्वारा मांगे गए धन का भुगतान करना ही पड़ा। ये लो 55 सोने के सिक्के। न्याय हुआ
लक्ष्मण ने हिम्मत और ईमानदारी से अपना अधिकार पाया। सच और साहस हमेशा चालाकी पर जीतते हैं।